डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ राम सिंह मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड पेपर की फोर्थ यूनिट के टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में, अर्थात पुष्प की किस्में या प्रकार। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर संरचना की भिन्नता की दृष्टि से कई तरह के होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे पुष्पांगों की बनावट, ससंजन, आसंजन, आनुवांशिकी आधार तथा कई अन्य पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। पुष्पों में भिन्नता के आधार पर पुष्पों की किस्मों का निर्धारण किया जाता है। पुष्पों की किस्में पादप की वर्गिकी तथा जातिगत अध्ययन के महत्वपूर्ण आधार हैं। के ईसाऊ 1952 के अनुसार पुष्पीय अंगों में विभिन्नताओं तथा विशिष्टताओं के कारण पुष्प की विभिन्न किस्में उत्पन्न होती हैं। अतः पुष्प की प्रमुख किस्में निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट है पुष्प के स्वरूप के आधार पर किस्में। इसके सब टाइप्स हैं, जिसमें हम पुष्प की सिमेट्री के बारे में देखेंगे, अर्थात स्मॉल ए पॉइंट पुष्प की सममिति। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन के चारों ओर आनुपातिक रूप में विन्यासित होते हैं। इस प्रकार सभी पुष्प अंग पुष्प के मध्य से बराबर दूरी पर रहते हैं। मुख्यतः जब पुष्प को लंबवत तल से दो भागों में विभाजित किया जाता है तो यह भाग बराबर तथा सममित होते हैं। सममिति के आधार पर हम फ्लावर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है त्रिज्यासम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक। जब पुष्प को किसी भी लंबवत काट से दो समान भागों में काटा जा सकता है तो उसे त्रिज्यासम्मित पुष्प कहते हैं, जैसे सरसों तथा गुड़हल आदि। दूसरा है एक व्यास सम्मित। जब पुष्प को केवल एक अमुक लंबवत तल पर काटकर ही दो भागों में बांट सकते हैं तो उसे एक व्यास सम्मित या जाइगोमॉर्फिक या अनियमित पुष्प कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल केसिया व पाइसम। थर्ड है असम्मित। पुष्प को किसी भी तल से काटने पर दो अर्धसम्मित भाग प्राप्त नहीं होते हों, यह पुष्प असम्मित कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल केना। स्मॉल बी पॉइंट है पुष्पासन पर पुष्पीय अवयवों का निवेशन। पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न चक्रों जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम व गाइनोसियम का निवेशन तीन प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है हाइपोगाइनस या जायांगाधार। जब पुष्प में पुष्पासन प्राय फूला हुआ उत्तल होता है, इसके प्रथम तीन चक्कर एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स पुष्पासन पर क्रमानुसार जायांग के नीचे लगे होते हैं और जायांग सबसे ऊपर स्थित होता है, जिससे अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी कि सुपीरियर, जबकि पुष्प के अन्य भाग अधोवर्ती होते हैं। ऐसे पुष्प को हाइपोगाइनस कहते हैं। उदाहरण चंपा, सरसों, बैंगन आदि। जैसा कि डायग्राम में हम फर्स्ट फ्लावर को देख रहे हैं, ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। फर्स्ट डायग्राम जो है जिसमें
पुष्प के 3 चक्कर एंड्रोशियम, कोरोला व कैलिक्स जायांग के नीचे लगे हैं, अर्थात ओवेरी इसके अंदर सुपीरियर है। सेकंड टाइप है परिजायांगी या पेरिकाइनस। पुष्पासन अवतल प्यालेनुमा होता है, जिसके किनारों पर एंड्रोशियम यानी ए, कैलिक्स सी व कोरोला सी व कैलिक्स के लगे होते हैं, जबकि जायांग जी प्याले के भीतर केंद्र में स्थित होती है। इस स्थिति में पुष्प को परिजायांगी कहते हैं। उदाहरण लेगुमिनेसी, रोजेसी के कुछ सदस्यों में पुष्प परिजायांगी होते हैं। जैसा कि हम सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं, उसमें प्यालेनुमा संरचना जो बनती है उसको हम पेरिगाइनस या परिजायांगी फ्लावर कहते हैं। थर्ड है एपिगाइनस। पुष्पासन के, सी, ए व जी की स्थिति परिजायांगी पुष्प की भांति, लेकिन जायांग पुष्पासन की भीतरी भित्ति से संयुक्त होती है। इस स्थिति में अंडाशय अधोवर्ती यानी इंफीरियर कहलाती है। उदाहरण कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, मृटेसी आदि के सदस्य। तो यहाँ हम थर्ड डायग्राम जो देखते हैं, इसमें ओवेरी इंफीरियर है, बाकी अन्य सदस्य जो है इसके ऊपर स्थित हैं, लेकिन भीतरी भित्ति से संयुक्त हैं। तो इसको हम कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर। तो यहाँ हमने देखा जो हाइपोगाइनस फ्लावर है उसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि ओवेरी सुपीरियर है, और जो एपिगाइनस फ्लावर है उसमें ओवेरी इंफीरियर है। ये टर्में विशेष रूप से जब हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करते हैं उस समय काम आती हैं, फ्लोरल डायग्राम बनाने में और फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में। इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली चीज़ें लेकर आएंगे।